इस वीडियो के अंदर मैं बैटल थ्रू देवन के आने वाले एपिसोड के नाम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान और किंग फ्लावर शेक से निकल जाते हैं और फॉलिंग स्टार पवेलियन जाने लगते हैं और वो दोनों जब फ्लावर शेक की टेरिटरी से निकल जाते हैं तो उन पर याहू लियांगजुन और प्रोफाउंड स्काईसेक के एल्डर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। तो किंग लिन अपने सारे ह्यूमन पपेट्स को बाहर निकाल देते हैं और हुआजिन पर अटैक कर देती है। तो जब हुआजिन पपेट्स को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल पपेट जो है वो 2 स्टार डाउजन है तो वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाती है। तो हुआजिन किंगलिन के पपेट्स को देख के कहती है, इतने बेकार क्रिएचर से तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही हो, बहुत बड़ी शर्म की बात है। तो ये सुन के किंगलिन उसको नजरअंदाज कर देती है और किंगलिन अपने हैंडसिल को चेंज करने लगती है और उसके बाद से एंशिएंट हेवन सर्पेंट के ऑरा निकलने लगती है। तो इसके ऑरा को सेंस करके जान समझ जाता है कि किंगलिन एंशिएंट हेवन सर्पेंट के ऑरा को समन कर चुकी है। तो जान भी तुरंत अपने हाथ को वेव करता है और वो भी अपने स्टोरेज से 11 पपेट्स को बाहर निकाल देता है और पलक झपकते में वो सारे पपेट्स जमा होकर एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और वो सारे पपेट्स एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर स्काईडाउन पपेट के बॉडी में चले जाते हैं, जिस वजह से स्काईडाउन पपेट के बॉडी का कलर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है और जान के करंट स्ट्रेंथ को लेके वो 2 स्टार डाउजन के साथ फाइट कर सकता है और उसको अपना स्काईपायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस भी यूज करना पड़ेगा और किंगलिन भी केवल एक बंदे को कंट्रोल कर सकती है। तो कुल मिलाकर हो गई 3 स्टार डाउजन और अभी भी एक बच रहा है, तो उसको जान अपने स्काईडाउन पपेट से भिड़वाएगा। तो स्काईडाउन पपेट बहुत ही मुश्किल से टाइम को डिले कर सकता है। तो जब किंगलिन अपने ऑरा को सोर करती है तो वो जान से कहती है, यंग मास्टर जान पहले मैं अटैक करती हूँ। तो किंगलिन बहुत ही तेज स्पीड में अपने अपोनेंट की तरफ जाने लगते हैं। तो उसको अपने तरफ आता हुआ देखकर याहू लियांगजुन के ग्रुप के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये छोटी लड़की चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तो प्रोफाउंड स्काईसेक का लीडर बंदा अपना एक बंदे से कहता है, ब्रदर ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये छोटी लड़की भी ट्रबलसम है, तो इसलिए मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और किंगलिन उनके बहुत ज्यादा नजदीक आने वाली थी। तो वो बंदा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। और तभी वो अपनी जगह से डिसअपीयर होता है, किंगलिन के फ्रंट में आकर अपने पाम पर द्विकी लाता है और किंगलिन पर अटैक कर देता है। तो इसके अटैक को रिसीव करते हुए किंगलिन कोल्ड स्माइल करते हैं और किंगलिन अपने जेट ग्रीन आई फ्लावर पीपल्स को यूज करते हैं। तो फिर इसके बाद एक बंदा जियान से कहता है, जियान आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह प्रोफाउंड स्काईसेक के चंगुल से भागते हो, और हाँ मेरा नाम याद रखना, मुझे शेंगलू गुजुन कहते हैं। और वो याहू लियांगजुन और एक दूसरे बंदे से कहता है कि तुम अपना काम शुरू करो। वो दोनों एक रिंग जैसे फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं जिसमें वो जान को पकड़ने जा रहे हैं। तो जब वो फॉर्मेशन बन जाती है तो वो याहू लियांगजुन और बाकी जान पर टूट पड़ते हैं। तो जान अपना बोन विंग्स भी बाहर निकाल देता है और जान अपने स्काईडाउन पपेट से बोलता है कि जाओ तुम भी टूट पड़ो। और तभी जान अपने स्काईपायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस की तीनों चेंजेस को यूज कर देता है और जान के और अभी याहू लियांगजुन से कहीं कम नहीं थी। तो जब प्रोफाउंड स्काईसेक का शेंगलू गुजुन जान के स्काईपायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को यूज करता हुआ देखता है तो वो हैरान हो जाता है और तभी वो बोलता है, ये बर्निंग फ्लेम वाली के स्काईपायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस इसके हाथों कैसे लग गए। वो अपने बंधु से कहता है, पीछे मत हटना, इस स्काईपायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का एक लिमिटेड टाइम होता है और जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा फिर ये भाग नहीं पाएगा। तो याहू लियांगजुन हाँ में नोट करके बोलता है कि ठीक है समझ गया और वो अपने हाथ में पकड़े पेन को हिला देता है और वो जान की तरफ जाता है और जान के गले को अपने पंखे से इंजर करने की कोशिश करता है, लेकिन जान टाइम पर अपना 3000 लाइटिंग मूवमेंट यूज करता है और वहाँ पर जान के आफ्टर इमेजेस रह जाते हैं और जान आकर उस पर फेस्ट अटैक करता है। तो याहू लियांगजुन भी जान को अंडरएस्टिमेट करने की गलती नहीं करता, वो भी पावरफुल काउंटर अटैक करता है। तो जब उन दोनों के फेस्ट अटैक टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जान के फेस्ट में उसका हेवनली फ्लेम भी शामिल होती है, इसलिए याहू लियांगजुन के अस्तीने जल जाते हैं। तो याहू लियांगजुन जान के हेवनली फ्लेम के बदले में अपना द्विकीय अटैक बनाता है और जब उसका अटैक जान के हेवनली फ्लेम से टच होता है तो उसकी द्विकीय अटैक वहाँ पर जम जाती है और आइस क्रिस्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। याहू लियांगजुन का हाथ भी फ्रीज होने लगता है जान की हेवनली फ्लेम की वजह से। तो ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये हेवनली फ्लेम तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। और जान याहू लियांगजुन में फेस्ट मारने के लिए जाता है मगर तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो जान से बोलता है, मेरे से एक 9 हेल हैंड अटैक रिसीव करो। तो जान देखता है कि उसके सामने एक डार्क ब्लैक हैंड अपीयर होता है। तो इसे देखकर जान कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुझसे 1 वर्सेस 1 में डरता हूँ। और जान अपने पंप पर अपना 3000 लोटस चिलिंग हार्ट फ्लेम लाता है और उस हैंड में मुक्का मारते हुए चिल्लाता है, ऑक्टेन ब्लास्ट। और जब ये दोनों कोलाइड होते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ में एनर्जी फैल जाती है और बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो जान और शेंगलू गुजुन पीछे की तरफ खिसके हुए चले जाते हैं और जान को एग्जॉस्ट होने का घंटा भी चिंता नहीं हो रहा है, क्योंकि करंटली ना वो पावरफुल है बल्कि फ्लेम मात्रा भी कीमेतर टियान क्लास में इवॉल्व हो चुका है। तो शेंगलू गुजुन सरप्राइज होकर जान से बोलने लगता है, लड़की तुम बुरे भी तो नहीं हो, कुछ ना कुछ एबिलिटी तो तुझ में है। तो इसके बाद जान किंगलिन के फाइट पे फोकस करने लगता है। तो जान देखता है कि किंगलिन का फाइट बिल्कुल स्मूथ जा रहा है और वो अपने जेट ग्रीन पीपल
डबल्स आइज का यूज कर रही है, जिस वजह से वो अपने अपोनेंट पे भारी पड़ रही है और साथ में वो एंशिएंट हेवन सर्पेंट के सोल को भी यूज कर रही थी। इसलिए प्रोपाउंड स्काईसेक का बंदा किंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा था, लेकिन स्काईडमन पपेट और उस दूसरे एल्डर की फाइट कुछ ठीक से नहीं लग रही थी, क्योंकि स्काईडमन पपेट 4 स्टार डाउन है, इसलिए उसके बॉडी में क्रैक्स आने लगे थे और दूसरी तरफ हुआजिन किंग के पपेट से पावरफुल थी, इसलिए वो भी डिसएडवांटेज में थे। तो ये देखकर जान गुस्सा हो जाता है। तो प्रोपाउंड स्काईसेक का एल्डर जान से कहता है, लड़की तुम अभी के लिए खुद की चिंता करो, दूसरों को गोली मारो। और इसके बाद याहू लियांगजुर और शेंगलू गुजुन एक साथ जान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तो इन्हें एक साथ अटैक करता हुआ देखकर जान थोड़ा सा डर जाता है। तो शेंगलू गुजुन चिल्लाकर बोलता है हमला करो, और वो दोनों द्विकी पिलर से जान पर अटैक कर देते हैं। तो इन दोनों के अटैक को देखकर जान की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है और वो अपने दोनों हाथों को क्लेंच करता है और उसके हाथ पर हेवनली फ्लेम सर्ज होती है। तो जान दो बड़े बड़े हेवनली फ्लेम्स की स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट करता है। तो जान याहू लियांगजुन और शेंगलू गुजुन की द्विकी पिलर्स पर काउंटर अटैक करता है और जब ये अटैक्स टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, इस वजह से स्पेस भी टूट जाती है। तो इसके बाद याहू लियांगजुन और शेंगलू गुजुन चिल्लाकर बोलते हैं 9 हेल हैंड इविल विंड टीयर, और इन दोनों के अटैक्स को देखकर जान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जान जल्दी से हैंड सील बनाने लगता है और वो चिल्लाकर कहता है ओपन माउंटेन सील, और फिर अपने हेवी लोड स्वॉर्ड को चार्ज करके चिल्लाता है फ्लेम स्प्लिटिंग सोनामी, और वहाँ पर ब्लास्ट ही ब्लास्ट होने लगते हैं और इस फाइट को 50 किलोमीटर रेडियस दूर भी देखा जा सकता था। इस वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हद से एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो आसमान में इस शदीद लड़ाई की वजह से इंतहाई जोश पैदा हो गया था। रोशन और खूबसूरत एनर्जी आतिशबिजाओं की तरह पड़ रही थी। एनर्जी के टकराने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और जन जितना लड़ना उतना ही ज्यादा पुरजोश होता जा रहा था। ये देखकर शेंगलू गुजुन के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगती है, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई ने दोनों की द्वीपों को खत्म कर दिया था, लेकिन जान में कमजोरी का कोई भी निशान नहीं था। वो तो और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। तो शेंगलू गुजुन गहरी सांस लेकर पुकारने लगता है याहू। तो याहू लियांगजुन ने हल्का सा सर हिलाया और दोनों के जिस्म से एक खतरनाक किलिंग ऑरा निकलने लगी। तो जान ने महसूस किया कि दोनों की एनर्जी में अचानक से एक डरावनी तब्दीली आई है, उसे ऐसे पहले भी महसूस हुआ था। तो शेंगलू गुजुन के आंखें चमकने लगती है और वो जान से बोलता है आज देखते हैं कि तू कितना बर्दाश्त कर सकता है। उसने जोर से चीख मारकर कहा हेवन ऑफरिंग डेमन हैंड। उसके जिस्म से काला धुआं निकलकर सामने एक बादल बन गया। उस बादल में से एक 100 मीटर लंबी काली हाथ निकल आई जो सीधे जान की तरफ बढ़ने लगती है। और ये ब्लैक हैंड अटैक बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग था। अगर ये जान को लग जाता तो उसकी हिम्मत ही टूट जाती थी। तो ये देखकर जान कोड स्माइल करता है। उसने वो बड़ा हाथ देखा और उसके जिस्म से भी एक बिजली की तरह शार्प किलिंग ऑरा निकलने लगती है। आंखें झपकती ही जान के सामने भी एक बड़ा हाथ क्रिएट हो जाता है। तो वो दोनों अटैक टकरा जाते हैं, लेकिन कोई जोर का धमाका नहीं हुआ, सिर्फ हल्की सी गूंज सुनाई दी। किलिंग ऑरास का असर दोनों तरफ पड़ रहा था। तो दोनों अटैक के पार्ट्स एक दूसरे को खत्म कर देते और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है। किलिंग ऑरास हवा में घुल गई और तीनों अभी के लिए थोड़े बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो शेंगलू गुजुन शॉक होकर जान से कहता है तुझे मेरे प्रोपाउंड स्काईसेक का एक सबसे गहरा और राज वाला स्किल हेवन ऑफरिंग डेमन हैंड कैसे आता है? हाँ, तो शेंगलू गुजुन का चेहरा हैरानी से भर गया था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि जान ने भी वही दाव स्किल यूज किया है जो उनके पास थी, लेकिन जान उसके बातों को नजरअंदाज कर देता है। हैंड डेम्परिंग हैंड का स्किल उसे प्रोपाउंड जुआन से की जिनसे मिला था। उसने उस पर काफी दफा प्रैक्टिस की थी, लेकिन ये पहली बार था कि उसने इसका यूज किया है और असर भी काफी जबरदस्त था। तो याहू लियांगजुन की सटक जाती है और वो चिल्लाकर बोलता है उसे आराम का मौका मत दो, वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ये सुनकर शेंगलू गुजुन ने हाँ में सर हिलाया और हमला करने वाला ही था कि उसने देखा कि जान के चेहरे पर एक अजीब से मुस्कुराहट थी। फिर जान ने अपना हाथ हल्का सा उठा लिया तो तुरंत आसपास की कुदरती एनर्जी पानी की तरह उबलने लगती है। लहरों की तरह वो ताकत जान के जिस्म में जा रही थी। इस जबरदस्त एनर्जी की मदद से जान ठीक हो जाता है। तो ये देखकर याहू लियांगजुन और शेंगलू गुजुन काफी चौंक जाता है और वो बोलते हैं ये 10 क्लास की मेथड है। उन जैसे तजुर्बा रखने वाले लोग पहचान गए कि इतनी बड़ी ताकत सिर्फ 10 क्लास की मेथड से ही मिल सकती है। तो शेंगलू गुजुन याहू लियांगजुन से कहता है अब समझ आया कि जितनी भी लड़ाई हो हम इससे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हैं, इसके पास 10 क्लास की मेथड है। और वो दोनों महसूस करते कि इनकी द्विकी तो कभी न कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन जान का नहीं। तो जान अपनी आंखें चालू करता है। वो महसूस करता है कि उसका बॉडी द्विकी से भर गया है, इसलिए वो कोल्ड स्माइल कर देता है और उनके तरफ देखकर कहता है फिर से लड़ाई हो जाए क्या? तो ये सुनकर शेंगलू गुजुन थोड़ा सा खपा हो जाता है, लेकिन वो हंसने लगता है और फिर जान से कहता है इतना जल्दी खुश मत हो, सिर्फ प्रोपाउंड स्काईसेक ही नहीं और भी लोग तुझ में दिलचस्पी रखते हैं। तो ये वर्ड्स कहने के बाद वो नीचे जंगल की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है अगर तुम लोग अभी भी खामोश रहे तो ये लड़का फिर से भाग जाएगा। तो वहाँ पर एक बंदी आ जाती है और ये है 9 टियानजुन होलोप्सोल की। तो 9 टियानजुन को देखकर जान कहने लगता है ये अनएक्सपेक्टेड है कि ये साली भी यहाँ पर आ गई। जान के आंखों में हल्की सी घबराहट चमक गई। अब उसे लग रहा था कि प्रोपाउंड स्काईसेक और होलोप्सोल वाले मिलकर उसे मार डालेंगे।
हॉल ऑफ सोल तो वैसे भी पावरफुल था, लेकिन प्रोपाउंड स्काईसेक्ट भी कहीं कम नहीं था। अगर दोनों मिल जाए तो पोलिंग स्टार पवेलियन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ने वाला था। तो 9 स्पेस से निकल जाती है और वो जान से कहती है, जान तुम वाकई बहुत ही बोल्ड हो, अगर तुम पोलिंग स्टार पवेलियन में छुप कर रहते तो मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी तुम्हारा, लेकिन तुम खुद अकेले निकल आए हो, वाह क्या बात है। 9 ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। और अभी के लिए जान की दिमाग की बत्ती नहीं जल रही थी, क्योंकि वो भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि 9 ने वो एरिया सील की थी। और अगर जान अपने स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैन को भी यूज करता है तो वो भी 9 को फेस नहीं कर सकता है, क्योंकि 9 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है उससे। तो प्रोपान स्काईसेक्ट का एल्डर शेंग गुजुन जान से कहने लगता है, लड़के बेहतर ये होगा कि तुम हार मान लो, क्योंकि तुम हम तीनों को डिफीट नहीं कर सकते हो। मगर तभी वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। और जान को कौन बचाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।